Now we can define method of least square. What is the method of least square? And we have here find the normal equation. In method of least square, first we find normal equations of the given curve. Then make the table with the help of normal equations. We find the value of constant by using the calculator. बेटा कैलकुलेटर की मदद से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. पुट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इन द कर्व इक्वेशन. वी गेट बेस्ट फिटेड कर्व बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड. इस मेथड में सबसे पहले हम लोग नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे, गिवन जो डेटा हमको गिवन है उससे एक टेबल बनाएंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, फिर कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर ये कांस्टेंट की वैल्यू उस कर्व पे रख देंगे, उस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें बेस्ट फिटेड कर्व मिल जाएगा. अब आते हैं बेटा नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं. नॉर्मल इक्वेशन, तो नॉर्मल इक्वेशंस को बेटा एक एग्जांपल की सहायता से हम लोग समझते हैं. फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन बेटा लीनियर इक्वेशन होती है, 1 डिग्री का होता है, और सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक होती है. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर ए एक्स प्लस बी. कभी कभी आपके एग्जाम में y बराबर ए प्लस बी एक्स भी इक्वेशन दे देते हैं, तो दोनों सेम है. ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी चाहे लेके चलो, चाहे वाई बराबर ए प्लस बी एक्स लेके चलो. तो हम क्या लेके चल रहे हैं, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी. ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हमको इसकी नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो बच्चों जरा देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पे कितने कांस्टेंट हैं. एक और एक, दो कांस्टेंट है, मींस हमको दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगी. बेटा याद रखना, जितने कांस्टेंट उतनी नॉर्मल इक्वेशन. अगर इसमें 3 कांस्टेंट होते तो 3 नॉर्मल इक्वेशन होती. यहाँ पे 2 कांस्टेंट हैं, तो कितने हमको नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगी, 2 नॉर्मल इक्वेशंस हमको मिलेंगी. अच्छा एक चीज और बेटा ध्यान रखना, ये जो हमारे कांस्टेंट हैं इसका कोफिशिएंट क्या है. एक्स और वाई का कोफिशिएंट नहीं देख रहे हैं इसमें बेटा, ध्यान से समझना इस बात को. इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन कांस्टेंट के कोफिशिएंट क्या है. ए का जो कोफिशिएंट है वो एक्स है, और बी का जो कोफिशिएंट है, बी का जो कोफिशिएंट है वो 1 है. तो हेयर वी सी दैट देयर आर 2 कांस्टेंट ए कामा बी, सो देयर आर 2 नॉर्मल इक्वेशन. कोफिशिएंट ऑफ ए का कितना है बेटा, एक्स है, और कोफिशिएंट ऑफ बी का कितना है, 1 है. अब हमको क्या करना है, जो कोफिशिएंट ए का है मींस एक्स से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, और समेशन दोनों तरफ ले लो. ऐसा करने से हमको फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी. इसी प्रकार इस 1 का इस इक्वेशन में पूरे में मल्टीप्लाई कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं. 1 का पूरे में मल्टीप्लाई कर लो और सिग्मा ले लो या समेशन ले लो, तो हमको दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी. तो याद रखो बच्चों, जितने कांस्टेंट उतनी नॉर्मल इक्वेशन, और इन कांस्टेंट में क्या मल्टीप्लाई है, इन कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, उस कोफिशिएंट से ही पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो बेटा पहली नॉर्मल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं. देखिए क्या आई, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन. तो पहली नॉर्मल इक्वेशन कैसे आएगी, ये कांस्टेंट ए है और ए में क्या जुड़ा हुआ है, ए का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है. तो मल्टीप्लाई एक्स इन इक्वेशन 1 बोथ साइड एंड टेक समेशन, वी गेट फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन. तो बच्चों y बराबर ए एक्स प्लस बी हमारी इक्वेशन है, यहां से x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसमें समेशन ले लें तो बोथ साइड. तो समेशन लेंगे तो देखिए सिग्मा एक्स वाई, ये सिग्मा ए एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा बी एक्स. अब बेटा जो कांस्टेंट होता है उसको सिग्मा के बाहर ले लीजिए, तो कांस्टेंट हमारा सिग्मा के बाहर आ जाएगा. तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स. एग्जाम में बेटा ये सीधे डायरेक्ट इक्वेशन आपको लिखनी है. मन में आपको पढ़ना है कि कांस्टेंट में क्या कोफिशिएंट है, क्या मल्टीप्लाई है, और उसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट समेशन का यूज करके ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको एग्जाम में लिखनी है, और डायरेक्ट लिख के यहीं से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अभी तो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कैसे नॉर्मल इक्वेशन निकालना है, लेकिन एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशन इसी तरीके से लिखना है. अच्छा सेकंड नॉर्मल इक्वेशन पे आ जाए बच्चों. तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन देख लीजिए बेटा. अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन जो हमारा कांस्टेंट बी था उसमें क्या जुड़ा हुआ था, उसका कोफिशिएंट क्या था, 1. तो इज मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड एंड टेक समीशन, वी गेट सेकंड नॉर्मल इक्वेशन. तो y बराबर ए एक्स प्लस बी, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका समेशन ले लीजिए. तो सिग्मा y इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल प्लस सिग्मा बी. अब बेटा कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए. तो जैसे कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो देखिए a बाहर निकलेगा तो a सिग्मा एक्स, लेकिन b जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे सिग्मा 1 आ जाएगा. और याद रखना सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है. n मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स. नंबर ऑफ पेयर्स कितने दिए गए हैं वो आपकी वैल्यू, और 5 पेयर्स दिए हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल
एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो सिग्मा 1 की वैल्यू एन होती, तो देखिए ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द सेकंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बच्चों अब एक और हम थोड़ा सा कठिन कर्व लेते हैं, डिफिकल्ट कर्व लेते हैं, उसकी नॉर्मल इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और वो जो कर्व हम लेंगे, ये तो लीनियर कर्व लिया है, वो जो कर्व हम लेंगे वो नॉन लीनियर कर्व लेके चलेंगे बेटा। नाउ here we have a question. Find the normal equation of the curve y equal to c0 by x plus c1 by root x. ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी हमको नॉर्मल इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल इक्वेशन जब आप निकाल पाओगे तभी आप लोग कर्व फिटिंग मेथड से कर्व फिट कर पाओगे। तो बेटा अब यहां से ऑब्जर्व करो जरा ध्यान से, ये जो हमारी इक्वेशन, इसमें कितने कांस्टेंट है, एक c0 है और एक c1 है। तो दो कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट होने के कारण इसकी कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी, दो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। और इन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या है, इस कांस्टेंट में क्या मल्टीप्लाई है बेटा, 1/x इसमें मल्टीप्लाई है और इसमें √x मल्टीप्लाई है। ओके अच्छा ये याद रखना, ये x y हमेशा लेफ्ट साइड में आना चाहिए। मान लो यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई हो तब क्या करोगे बेटा, x से मल्टीप्लाई हो तो इस x को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, इधर केवल सिंगल y रहेगा, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सब इधर ले आएंगे। ओके तो ये बेटा हमारी इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन वी कैन सी दैट देयर आर टू कांस्टेंट c0 एंड c1, सो वी गेट टू नॉर्मल इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ c0 इज 1/√x। ध्यान से समझो बेटा, x नहीं है इसका कोफिशिएंट, 1/√x है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ c1 इज √x, सॉरी ये 1/x है बेटा, रूट नहीं 1/x है इसका कोफिशिएंट, और c1 का कोफिशिएंट √x है। तो बच्चों अब हम लोग फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कुछ याद आया। पहली नॉर्मल इक्वेशन में 1/x से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके समेशन ले लें, और दूसरी नॉर्मल इक्वेशंस के लिए √x से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड समेशन ले लें। तो देखिए क्या आ जाएगी हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, मल्टीप्लाई 1/x इन इक्वेशन 1, टेक समेशन डायरेक्ट करेंगे बेटा। तो देखिए y/√x इक्वल टू c0/x² प्लस c1√x/x, ये आ गए। अब टेक समेशन कर लेंगे बेटा, ये जो लिखा है √x/x, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो √x बाय, इसको लिख सकते हैं √x इंटू √x, तो ये कट जाएगा तो वैल्यू आएगी 1/√x। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह सॉल्व करके लिख देंगे 1/√x। तो देखिए समेशन लेने पे आएगा सिग्मा y/x, c0 हमारा कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो c0 सिग्मा 1/x² प्लस c1 सिग्मा 1/√x। दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बेटा, तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब √x से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई √x बोथ साइड इन इक्वेशन 1, जो हमारी ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है उसमें √x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि ये हमारा c1 का कांस्टेंट का कोफिशिएंट है। और टेक समेशन, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया y√x इक्वल टू c1√x/x प्लस c1√x इंटू √x। बेटा इसको जरा सॉल्व करें, तो इसकी सॉल्व करने से ये √x इंटू √x, तो ये बेटा एक कैंसिल होकर 1/√x आ जाएगा, और ये √x मल्टीप्लाई होकर केवल सिंगल सा x बचेगा। समेशन लगा देंगे तो सिग्मा y√x इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा c0 सिग्मा 1/√x प्लस c1 सिग्मा x। दिस इज द सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब बताओ बच्चों, लीनियर कर्व स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन बता दी, और नॉन लीनियर एक हम लोग कर्व लेके आपको नॉर्मल इक्वेशन बता दी। अब कोई भी कर्व आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको नॉर्मल इक्वेशन से घबराना नहीं है, 2-3 जो भी नॉर्मल इक्वेशन निकले उस तरह निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा जितने कांस्टेंट है उतनी नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। ओके, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है कांस्टेंट का, वही मल्टीप्लाई इक्वेशन में करके समेशन लेते हैं।